आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कौन सा मेटल लिक्विड के रूप में होता है रूम टेम्परेचर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मरकरी। मरकरी जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर। सेकेंड क्वेश्चन है, विच नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कौन सा नॉन मेटल गुड कंडक्टर होता है विद्युत का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। थर्ड क्वेश्चन है, मेटल्स आर जनरली, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शाइनी एंड मेलेबल। यानी जो मेटल होते हैं ये चमकदार होते हैं और इनको सीट के फॉर्म में बदला जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच मेटल रिएक्ट्स विगोरसली विथ कोल्ड वाटर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सोडियम। सोडियम जो है ये विगोरसली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ। फिफ्थ क्वेश्चन है, मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स, यानी मेटल और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मेटल ऑक्साइड। मेटल और ऑक्सीजन मिलके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली, तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक होते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, रेस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऑक्सीजन एंड वाटर बोथ। जब आयरन में रस्ट लगता है तो ऑक्सीजन और वाटर दोनों के पर्सन्स में ये प्रक्रिया होती है। एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट मेलेबल मेटल, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड। गोल्ड जो होता है ये मोस्ट मेलेबल मेटल है। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर गल्वनाइजेशन ऑफ आयरन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जिंक। जिंक की रिक्वायरमेंट होती है आयरन को गैल्वेनाइज्ड करने के लिए। टेंथ क्वेश्चन है, द मेटल यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग इज, यानी कौन सा मेटल यूज किया जाता है थर्माइट वेल्डिंग में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अल्मोनियम। अल्मोनियम का यूज होता है थर्माइट वेल्डिंग में। 11th क्वेश्चन है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स मोल्टेन साल्ट, यानी किस मेटल को निकाला जाता है उसके मोल्टेन साल्ट से इलेक्ट्रोलाइसिस करके। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सोडियम। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कौन सा मेटल बेस्ट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सिल्वर। 13 क्वेश्चन है, द ओर ऑफ अल्मोनियम इज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बॉक्साइड। बॉक्साइड जो होता है ये अल्मोनियम का ओर है। 14 क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अल्मोनियम ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। 15 क्वेश्चन है, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और फॉर्म करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कैटायन। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद कैटायन फॉर्म करता है। 16 क्वेश्चन है, विच गैस इज रिलीज व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, यानी जब मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करवाया जाता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हाइड्रोजन। तो उस समय हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। 17 क्वेश्चन है, विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कौन सा मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कॉपर। कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। 18 क्वेश्चन है, एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक इज कॉल्ड, यानी जो कॉपर और जिंक के एलॉय होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्रास। कॉपर और जिंक के एलॉय को ब्रास कहते हैं। 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मेटल ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। 20 क्वेश्चन है, कोरोजन ऑफ कॉपर प्रोड्यूसर्स ए ग्रीन कोटिंग ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कॉपर कार्बोनेट। 21st क्वेश्चन है, विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन, यानी किस मेटल को केरोसिन के अंदर रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सोडियम। सोडियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है। 22nd क्वेश्चन है, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कौन सा नॉन मेटल लिक्विड के फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ब्रोमीन। ब्रोमीन नॉन मेटल है ये, और ये लिक्विड के फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर। 23rd क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि गल्वनाइजेशन। जब आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है तो इस प्रोसेस को गल्वनाइजेशन कहते हैं। इससे जो रस्टिंग होती है आयरन की उसको रोका जाता है। 24 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलॉय। यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से कौन सा एलॉय नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये एलॉय नहीं है। 25th क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज। यानी किस मेटल का यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट की बॉडीज़ को बनाने में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अल्मोनियम। अल्मोनियम का यूज किया जाता है जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी बॉडी को बनाने में। 26 क्वेश्चन है, विच वन इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कौन सा जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। 27 क्वेश्चन है, मेटल्स जनरली फॉर्म विच टाइप ऑफ आयंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि पॉजिटिव आयंस। जो मेटल होते हैं ये जनरली पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं। 28 क्वेश्चन है, विच मेटल इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर। यानी किस मेटल का यूज इलेक्ट्रिक वायर को बनाने में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि कॉपर। कॉपर का यूज इलेक्ट्रिक वायर में किया जाता है। 29 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल रिएक्ट विथ हॉट वाटर। यानी कौन सा मेटल गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। यानी कौन सा मेटल पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि कॉपर। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।